Assalamualaikum, welcome to the Forward Explorations. Today we will discuss about the example on page number 109 of chapter 7. तो इसका जो है ना हम इसको पहले हमने इसलिए नहीं किया जबकि पहले है इसलिए हमने नहीं किया क्योंकि इसका जो सोल्यूशन है वो थोड़ा लेंथी है और हम इसको कर भी वेट 2 से रहे हैं। लाइक मैंने जैसे कि पहले कहा था कि कोई भी क्वेश्चन है उसको सोल्व करने के मल्टीपल वेज होते हैं, तो इसके भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो हमने एग्जाम्पल जो 113 की थी उसमें देख लिया, लाइक टेबल्स बना के, लेकिन ये बगैर टेबल की है, इसको भी हम देख लेते हैं। वैसे ज़्यादा ईजी जो है वो टेबल्स वाला ही है, लेकिन फिर भी समझाने के लिए हम इसको भी देख लेते हैं। ट्रांजिशन ग्राफ कैसे बनाए मैं ये बता देती हूँ। इसका ट्रांजिशन ग्राफ इस तरह से बनता है कि पहले हम स्टेट्स देखते हैं। लाइक इसमें हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है 1, 2 एंड 3। ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, ये 3। इनको हमने यहाँ पे लिख दिया। ये हमारे पास क्या होती हैं स्टेट्स, इस वाले कॉलम में हमारे पास स्टेट्स आती हैं, ठीक है। अब इसकी स्टेट्स कितनी है 1, 2, 3 एंड 4, वो भी हमने यहाँ पे लिख दी। अब एक और चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, वो ये कि ये जो यहाँ पे माइनस ऑपरेटर था इसलिए यहाँ पे हमने सिर्फ माइनस लगाया और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस। उससे कहीं भी माइनस प्लस नहीं लगाना, जिसके साथ जो चीज़ है वहीं पे लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था कि प्लस माइनस दोनों y1 के साथ थे, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने प्लस माइनस दोनों y1 के साथ ही लगाए हैं। माइनस का मतलब होता है फाइनल इनिशियल स्टेट मतलब स्टार्टिंग स्टेट, और प्लस का मतलब होता है फाइनल स्टेट। अच्छा, नंबर ऑफ स्टेट्स लिखने के बाद क्या होगा कि हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक ए और एक बी। हम ये देखते हैं कि किसी भी स्टेट से ए पास होके कहाँ जा रहा है और बी पास होके कहाँ जा रहा है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें x1 को, इस वाली स्टेट को, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है कि यहाँ से हमारे पास ए पास होके कहाँ जा रहा है x2 पे। एरो को देखना है कि देखें मेन चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एरो की डायरेक्शन देखनी है किस तरफ है, ठीक है। ये चीज़ देखनी है। अब यहाँ पे बी भी है लेकिन बी वापस आ रहा है, जा नहीं रहा। इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है। ए जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो ए है वो पास होके कहाँ गया x2। ये x2 लिखा हुआ है, मीन्स हमारे पास ए पास होके x2 में गया। देन सेकंड है हमारे पास कि x1 से b पास होके कहाँ गया। तो x1 से b पास होके वापस b पे आया। लाइक ये लूप लगा हुआ है ना, तो वापस x1 पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम x1 लिख देंगे। सेम ऐसे ही जब अगर हम x2 से देखें कि x2 से a पास होके कहाँ गया, तो x2 से a पास होके x3 पे जा रहा है। ये एरो देखें, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे x3। और जबकि b देखें हमें x2 से कहाँ जा रहा है, तो हमारे पास b जो है वो x1 पे जा रहा है, तो हम यहाँ पे x1 लिख देंगे। सेम ऐसे ही बाकी का भी होता है। लाइक x3 से अब a और b दोनों देखें, यहाँ पे दोनों x3 पे वापस आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे दोनों पे x3 लिखेंगे। यहाँ पे भी इसी तरह से बिल्कुल बनाएँगे कि y1 से हमारे पास जो a है वो y3 पे जा रहा है, जबकि b जो है वो y2 पे जा रहा है, y3 एंड 2, ठीक है। देन y2 से हमारे पास जो है a y4 पे जा रहा है और b जो है हमारे पास y1 पे जा रहा है। देन y3 से देखें तो a हमारे पास y1 पे जा रहा है, जबकि b जो है हमारे पास y4 पे जा रहा है। सेम ऐसे ही y4 से अगर देखें तो a हमारे पास y2 पे जा रहा है और b जो है वो हमारे पास x3 पे जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रांज़िशन ग्राफ बना लेते हैं इसका। अब इसका जो बाकी का काम है वो ट्रांज़िशन ग्राफ के बनाने के बाद होता है, जो कि हमारे पास यहाँ पे बुक में सॉल्व हुआ ज़रूर है, लेकिन ये थोड़े अजीब तरीके से और कॉम्प्लेक्स वे से सॉल्व हुआ है जिसको देख के समझ नहीं आती। तो इसको मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया था, इसका सिर्फ फाइनल आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये तो नहीं समझ आ सकती कि कैसे बना, तो इसको समझने के लिए मैंने इसका जो सॉल्यूशन है पूरा वो पहले ही यहाँ पे बना लिया है, जो हम वहीं से देखते हैं। तो ये है वो क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम्पल है, जो वो पेज नंबर 109 पे है, जिसका मैंने यहाँ पे बना के और ट्रांज़िशन ग्राफ बनाया। देन इसको फर्दर सॉल्व कैसे किया हमने ये देखते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम खुद से Z1 लेट करते हैं, ठीक है? प्लस माइनस Z1 हम लेट कर लेते हैं खुद से। फिर हमने क्या किया कि हमने इसके इक्वल जो है x1 और y1 को रखेंगे हम। प्लस माइनस Z1 हमने ले लिया, क्योंकि प्लस माइनस क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस एक साथ एक स्टेट पे था, इसलिए हमने प्लस माइनस ले लिया। अब हम प्लस माइनस Z1 को इज़ इक्वल टू x1 और y1 रखेंगे, क्योंकि x1 और y1 दोनों हमारे पास फर्स्ट स्टेट हैं, इसलिए हम लेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि x1 से a की ट्रांज़िशन कहाँ जा रही है और y की ट्रांज़िशन कहाँ जा रही है, उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये किस तरह से होगा? तो इस चीज़ को हम यहाँ पे टेबल को देख-देख के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि x1 से और y1 से a कहाँ जा रहा है। x1 से a जो है वो x2 पे जा रहा है, जबकि यहाँ y1 से जो है a जो है वो y3 पे जा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो भी हमारे पास गिवन है, यहाँ पे लिख देंगे कि x2 और y3, ठीक है। अब x2 और y3 हमारे पास एक न्यू स्टेट बन गई है, इस वजह से हम इसको z2 का नाम दे देंगे। देन हम b को देखें तो हमारे पास यहाँ पे b जो है वो x1
और Y2 में पास हो रहा है, ठीक है? X1 से B जो है वो X1 पे जा रहा है और जबकि Y1 से B जो है वो Y2 पे जा रहा है। तो ये भी हमारे पास एक न्यू स्टेट बन गई है, ठीक है? तो इसको हम Z3 का नाम दे देंगे, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि हम Z2 को लेके चलेंगे। Z2 को लेंगे, Z2 के बाद Z3 को लेंगे और इस तरह हम टू समझ जाएँगे। अब Z2 को जब हमने लिया तो Z2 में हमारे पास क्या-क्या था? ये चीज़ थी हमारे पास Z2 में, ये वाली। ठीक है, तो हम इसको Z2 के सामने वही लिखेंगे कि Z2 हमारे पास क्या है X2 और Y3। तो नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि हमारे पास A और B की ट्रांज़ैक्शन Y2 और Y3 से कहाँ जा रही है, ठीक है? तो अगर हम Y2 से देखें तो Y2 से हमारे पास A जो है वो X3 पे जा रहा है, हम यहाँ पे वही लिख देंगे। देन Y2 से हमारे पास Y3 है, Y2 नहीं Y3 हमें लेना है तो Y3 से हमारे पास जो A की ट्रांज़ैक्शन है वो Y1 पे जा रही है, ठीक है? तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारे पास जो X3 और Y1 है ये भी एक न्यू स्टेट है तो हम इसको Z4 का नाम दे देंगे। देन हमारे पास इसकी B की ट्रांज़ैक्शन देखते हैं तो X2 से B जो है वो X1 पे जा रहा है और यहाँ से Y4 पे जा रहा है। X1 और Y4 हम यहाँ पे लिख देंगे। ये भी हमारे पास न्यू स्टेट है जिसको हम Z5 का नाम देंगे। देन हमारे पास Z3 के साथ पास Z3 में हमारे पास X1 और Y2 था। तो अगर हम Y1 अब हम ये देखेंगे कि Y1 से और Y2 से AB की ट्रांज़ैक्शन कहाँ जा रही है। तो Y1 और Y2 से देखें तो Y1 से कहाँ जा X1 और Y2 से। X1 से जा रही है X2 पे और Y2 से जा रही है Y4 पे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे X2 और Y4, ठीक है? पहले A की देखनी है देन B की देखनी है। ये नहीं मतलब ये मिस्टेक भी स्टूडेंट्स से हो जाती है कि वो क्या करते हैं कि वो यहाँ से ना A, B की दोनों मतलब कि पहले इन दोनों की रीड करके लिख देते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे X1 और Y2 है तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि X1 की उठा के यहाँ पे लिख देंगे, फिर जो है ना B के लिए भी यहाँ से उठा कर लिख देंगे। ये हरकत नहीं करनी। आपने जो है ना यहाँ से पहली पहली ही रो में जो है ना वो एक ही लिखनी है यानी जो ए वाली पार्ट है वो वाला और जो रो 2 होगी ना उसमें आपने बी वाली लिखनी है लाइक ये बी वाली जो होती है सॉरी ये बी वाली, ठीक है? तो यहाँ पे हमने Z3 का हमारे पास सॉल्व हो गया, Z5 का हमारे पास आ गया तो अब हमने नेक्स्ट क्या लिया Z4 लिया। Z4 में हमारे पास क्या है कि X3 और Y1 था। अब हम X3 और Y1 से देखें तो X3 और Y1 में हमारे पास X3 से X3 पे जा रहा है और यहाँ से Y3 पे जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या बन गया X3 Y3 जो न्यू स्टेट है हमारे पास तो हम इसको Z5 का नाम दे देंगे, ठीक है? सॉरी Z7 का नाम दे देंगे। नेक्स्ट हम देखें इसकी B की ट्रांज़ैक्शन हम देखें तो B की ट्रांज़ैक्शन हमारे पास क्या है X3 और Y2। X3 एंड Y2 ये हमारे पास Z8 हो गया। ये भी एक न्यू स्टेट है। पुरानी किसी भी ऐसी चीज़ के साथ मैच नहीं कर रहा। पहले हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैच हो रही हो इसलिए ये Z8 है। नेक्स्ट हम अगर देखें Z5 हमारे पास X1 और Y4 है। तो X1 से अगर हम देखें तो हमारे पास X2 आ जाता है और Y4 से अगर हम देखें तो Y4 से हमारे पास Y2 आ जाता है। X2 Y2 ये। ठीक है, अब X2 और Y2 जो है हमारे पास ये भी एक न्यू स्टेट है, तो यहाँ पे हमने इसको Z9 का नाम दे दी Z9 का नेम दे दिया। देन B की देखें हम इसी चीज़ से तो हमारे पास क्या है X1 एंड Y3 जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। ये भी एक न्यू स्टेट है जिसको हमने Z10 का नेम दे दिया। देन हमारे पास हो चुका है यहाँ पे हमारे पास Z5 तक हो चुका है तो हम Z6 लेंगे। Z6 अब जब हम लेंगे तो हमारे पास Z6 में है Y3 एंड Y2 एंड Y4 तो हमने यहाँ पे Y2 एंड Y4 लिया तो यहाँ पे Y2 और Y4 की ट्रांज़ैक्शन देखें तो Y2 से A X3 पे जा रहा है और Y4 से जो है Y2 पे जा रहा है। तो Y3 एंड Y2 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास ऐसी ही स्टेट कोई जो है ना, वो पहले कहीं पे बन रही हो, चाहे वो ए के लिए बन रही हो, चाहे बी के लिए बन रही हो, लेकिन अगर बन रही हो, तो आपने उसको वही ओल्ड नेम देना है, कोई न्यू नेम नहीं देने की ज़रूरत। लाइक हमारे पास ये जो है ना 3 और Y2 X3 और Y2 हमारे पास पहले यहाँ पे बन रहे हैं, यहाँ पे बी के लिए बन रहे हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं देखनी कि ए के लिए बन रहा था कि बी के लिए बन रहा था। बस पहले बन रहे हैं तो बन रहे हैं, आपने उनको न्यू नेम नहीं देना बल्कि ओल्ड नेम ही देना है। जैसे यहाँ पे हमने Z8 नेम दिया वापस वही, ठीक है? देन हमारे पास 6 के बाद हमारे पास 7 है, ये बी का बन गया। देन हमारे पास 7 है, 7 के लिए अगर हम X3 और Y3 देखें, तो X3 एंड Y3 से Y1 ये चीज़। यहाँ पे बस पहले से गिवन है Z4 तो हमने इसको Z4 का नाम दे दिया, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास है इसका बी में इसका क्या आएगा X3 एंड Y4 ठीक है, X3 एंड Y4। अब X3 और Y4 हमारे पास क्योंकि ये स्टेट पहले ये इस तरह का कुछ भी हमारे पास सिनेरियो गिवन नहीं था, इसलिए हमने इसको Z11 का नेम दिया। देन हमारे पास Z8 है, Z8 में हमारे पास X3 और Y2 गिवन है।
x3 और y2 को देखें तो x3, y4, x3 एंड y1, 3, 4, 3, 1, z11 ये 3, 4, z11 और 3, 1, z4 ठीक है। देन नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट Z9, Z9 में हमारे पास है x2 एंड y2, x2 और y2 में देखें x3, y4, x1, y1 ये चीज़। ये भी हमारे पास पहले से गिवन है तो हमने वही स्टेट्स इनको दी, दोबारा अगेन कोई न्यू नेम नहीं दिया। देन हमारे पास Z10 है, Z10 में हमारे पास क्या है x1 एंड y3, x2, y1 ठीक है। दूसरा क्या है x1, y4 तो देखते हैं Z1, y4 है कि नहीं? तो ये रहे x1, y4 अब ये जो है x2, y1 ये हमारे पास एक न्यू स्टेट है, पहले से नहीं बनी हुई, चाहे आप ऊपर पूरा देख लें, नहीं बनी हुई। तो हमने क्या किया इसको न्यू नेम दिया Z12 का एंड जो Z1 है, Z4 है वो पहले से गिवन था तो इसको हमने Z5 का दे दिया। अब ये चीज़ मैं यहाँ पे खुद नहीं करी लेकिन आपने ये चीज़ लाज़मी करनी है कि ये लाज़मी चीज़ देखनी है बहुत गौर से कि कहीं ये जो चीज़ बन रही है हमारे पास, जो भी हमारे पास कुछ बन रहा है, न्यू न्यू सेट बन रहा है, वो कहीं पहले से एग्ज़िस्ट तो नहीं करता। ये लाज़मी चीज़ देख के काम करना है, ठीक है? वरना पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाएगा। देन नेक्स्ट है Z10 जिसमें हमारे पास है Z10 हो गया Z10, Z11 है। Z11 में हमारे पास क्या है X3 एंड Y4, ZX3, Y4 ये क्या है हमारे पास X3, Y2, X3, Y3, X3, Y2, X3, Y3 तो X3, Y2, X3, Y3 ठीक है, वही चीज़ है हमारे पास। तो इसको हम क्या करेंगे कि हमारे पास X3, Y2 Z8 था और X3 और Y3 Z7 था। तो हम यहाँ पे वही चीज़ लिख देंगे। देन नेक्स्ट है Z12 जो कि है हमारे पास 2 और 1 X2 और Y1 तो हम इसको देखते हैं ऊपर से X2 और Y1 में हमारे पास क्या है? ये और ये मीन X3, Y3, X1, Y2, X3, Y3, X2, Y X3, Y X2 और Y1 2 और Y1 X3, Y3, X1, 1, 2 X3, Y3, X1, Y2 ठीक है? तो यहाँ पे हमने ये भी हमारे पास पहले गिवन था तो हमने ऐसे ही लिख दिया। अब क्या करना है कि ये सब कुछ हमारे पास बन गया, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ आए, तो आप बेशक मुझे कमेंट में बताएँ। आपको मैं जो है ना इसको और स्लो आवाज़ में और बाकायदा जो है ना खुद सोल्व करके यहाँ पे एक-एक चीज़ खुद से राइट करके सोल्व करके दिखा दूँगी या कॉपी पेंसिल से। क्योंकि मैंने इसको पहले से सॉल्व इसलिए किया क्योंकि साथ-साथ सॉल्व करने में फिर टाइम लगता है और मुश्किल होती है। लेकिन अगर आपको इस तरह से ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको पेंसिल से बाकायदा जो है ना या फिर ऐसे ही यहाँ पे सॉल्व करके एक-एक चीज़ खुद से करके समझा दूँगी अगेन। देन अब ये टेबल हमने बनाना है, टेबल में क्या होगा कि हमने सबसे पहले ये स्टेट्स लिख दी थी, हमारे पास टोटल 12 स्टेट्स थी, 12 की 12 स्टेट्स हमने यहाँ पे लिख दी। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमें ये देखना है कि Z1 से A की जो हमारे पास ट्रांज़िशन थी, वो उसका फाइनल आंसर क्या बन रहा है और B का क्या बन रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, यहाँ से इसको चीज़ को समझने में मुश्किल नहीं होगी। यहाँ पे A की हमारे पास बनी थी Z2 और B की बन रही है Z3। Z1 से 2 एंड 3 बन रही है, ठीक है? यहाँ पे हमने डायरेक्ट Z2 एंड 3 लिख दिया। देन हमारे पास Z2 से हमारे पास क्या बन रही है Z4 A की Z4 बन रही है और B की जो है वो Z5 बन रही है। तो हम यहाँ पे Z2 के लिए लिख देंगे Z4 एंड Z5। सेम गोज़ फॉर 3 Z3 के लिए हमारे पास बन रही है Z6 ऐसे Z1, Z7, Z8 6178 6178 देन 5 के लिए बन रही है हमारे पास 9 10 9 एंड 10 देन 6 के लिए हमारे पास बन रही है 8 ये बन रही है हमारे पास 8 और 10 यहाँ पे बाय मिस्टेक 1 लिखा हुआ है लेकिन ये 10 है, ठीक है? यहाँ पे 8 एंड 10 बन रही है। 7 के लिए बन रही है
देन 7 के लिए हमारे पास बन रही है 4 एंड 11, ठीक है। देन 8 के लिए बन रही है हमारे पास 11 एंड 4, देन 9 के लिए बन रही है 11 एंड 1, सेम ऐसे ही यहाँ पे 10 के लिए बन रही है 12 एंड 5 और 11 के लिए बन रही है 8 एंड 7 एंड फाइनल वन 12 के लिए बन रही है 7 एंड 3। तो हमने ये चीज़ें यहाँ पे लिख दी, सही है। अब अगर आप इसको देखें ना तो ये चीज़ वही बनी हुई है, लेकिन इसको अगर मैं खुद यहाँ पे सॉल्व करूँ तो वो किस तरह से मतलब वो एग्ज़ैक्टली उसकी शेप ऐसी नहीं आएगी, लेकिन वर्किंग उसकी यही हो रही होगी। ज़रूरी नहीं है कि शेप बिल्कुल ऐसी है, लेकिन वर्किंग इसकी वही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक बनाएँगे प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस 1, क्योंकि प्लस माइनस 1 हमारे पास सबसे पहले चलें, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ 1 लिखें, आप Z1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो Z1 से ये कहाँ जा रहा है 2 एंड 3 पे। तो एक हम इसकी बनाएँगे स्टेट 2 और दूसरी हम इसको लेके जाएँगे दूसरी स्टेट से कहाँ पे लेके जाएँगे, इसको हम 3 पे लेके जाएँगे, इस तरह से। ये बनाना बहुत आसान होता है, कई बच्चों को बहुत मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन ये बहुत आसान होता है। देन हमारे पास 2 है, 2 को हम लेके जाएँगे 4 एंड 5 पे, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका एक बना देंगे 2 का सॉरी 4 का और दूसरा हम इसका बना देंगे 9 से 5। ये कई दफ़ा बनाते-बनाते जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है, लेकिन उसको फिर आप दोबारा से बना सकते हैं, लेकिन बनाना मुश्किल नहीं है ये। देन हमारे पास Z3 है, तो यहाँ से Z3 से हमारे पास 6 एंड 1 पे जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बनाएँगे स्टेट 6, ठीक है? और ये सॉरी एक और प्रॉब्लम कि हमने ये साथ में मेंशन ही नहीं किया कि क्या कहाँ जा रहा है। तो ये Z2 पे कहाँ जा रहा है, एक किसको लेके जा रहा है A पे, A को लेके जा रहा है और 3 पे किसको लेके जा रहा है B पे। तो ये चीज़ें मेंशन करनी होती हैं, यहाँ पे B आएगा, ठीक है। 2 यहाँ से 4 पे लेके जा रहा है A को और 5 पे लेके जा रहा है B को और यहाँ से X3 से जब हम कर रहे हैं तो ये Z6 A को यहाँ पे लेके जा रहा है और दूसरा हम बना रहे थे B का, तो जो यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, B को लेके जा रहा है, ठीक है। देन 3 के बाद हमारे पास आता है 4, 4 से 7 और 8 पे जा रहा है। यहाँ पे हम बनाएँगे एक 7 का, मीन्स ये A को लेके जा रहा है यहाँ पे 7 पे और दूसरा यहाँ पे हम बनाएँगे एक 8 का, मतलब यहाँ से ये B को लेके जा रहा है 8, ठीक है। देन हमारे पास 4 के बाद आता है 5, 5 से हमारे पास 9, 10 जा रहा है। यहाँ पे बहुत तंग जगह है, लेकिन लेट्स ट्राई, हो सकता है हो जाए। 9 पे जा रहा है लेके A को और यहाँ से हम ना 10 को यहाँ पे ले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। 10 पे लेके जा रहा है B को। अब जहाँ-जहाँ प्लस है ना वहाँ-वहाँ प्लस डालना है, लाइक यहाँ पे 4 के साथ प्लस है, यहाँ पे 4 के साथ प्लस डालना है, 7 के साथ प्लस है, यहाँ पे भी प्लस डालना है। देन इसके बाद हमारे पास 8 के साथ भी प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, ठीक है? और इस तरह बाकी में भी जो है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि 5 के बाद हमारे पास 6 आता है, तो 6 से हम क्या कर रहे हैं, 6 से हमारे पास A जा रहा है 8 पे, 6 से हमारे पास A जा रहा है 8 पे यानी यहाँ पे, A यहाँ पे जा रहा है और B जा रहा है हमारे पास 10 पे, मीन्स यहाँ पे, ठीक है। देन 7 है, 7 से हमारे पास कहाँ जा रहा है 4 एंड 11 पे, A 4 पे जा रहा है और B के लिए हम यहाँ पे अलग से बनाएँगे एक 11 का, यहाँ पे प्लस 11 आएगा, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास 11 प्लस गिवन है वहाँ पे। अब वो प्लस कैसे आया मैं आपको बाद में बताती हूँ, यहाँ पे B आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 7 के बाद 8 है, 8 से हमारे पास 11 एंड 4 पे जा रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है 11 पे और B यहाँ से जा रहा है, यहाँ से बहुत गन डलेगा लेकिन B यहाँ पे, दैट्स इट।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी के लिए बस इतना ही, और अगर आपको इसका रिटर्न में चाहिए तो आप कॉर्डवर्ड एक्सप्लोरेशन की वेबसाइट जो है विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक चैप्टर नंबर 2 की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है।